गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट है। इसमें आपको क्या दे रखा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, यानी आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखा है, उसका आपको जीरोज प्राप्त करना है और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड ए कोफिशिएंट, और इसके कोफिशिएंट निकाल के हमें जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशनशिप प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है ये, तो लिख देंगे बी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है वो 4s² माइनस 4s+1। सबसे पहले यहां से इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर देखो करेंगे यहां से 4s²। अभी देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 4s² बनेगा। अब 4s² का अब ऐसे हम टू फैक्टर बनाएंगे, इसको प्लस या माइनस करें, यानी प्लस या माइनस दोनों से किसी एक से माइनस के 4 आ जाए तो क्या कर देंगे माइनस के 2s माइनस के 2s। देखो टोटल कितने हो गए माइनस के 4s। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4s² आना चाहिए जो इससे आता है। यहां से हम इसमें से कॉमन लेंगे, 2s कॉमन आ गया तो 2s माइनस 1। अब ये वाला थोड़ी सी डिस्टेंस भी निकल देंगे। इसमें से हमने क्या किया कॉमन निकाला। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन हमारा देखो 2s, इसमें से हमें कॉमन निकालने की वैसे आवश्यकता नहीं है। इस पहले वाले पे ध्यान देंगे 2s है, हमारे यहाँ 2s है, परंतु ये 2s प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो पहले आप माइनस लगाओगे। अब अकेला माइनस आप कभी लगा नहीं सकते, इसलिए आप लिखोगे इसके साथ 1, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास इसके फैक्टर बन गए, ये देखो दोनों में कॉमन फैक्टर है तो इसको आप ले लो, और ये बाहर वाला ये भी ले लो। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। क्या निकालेंगे? जीरोस। तो यहां से जीरोस निकालने के लिए जो आपके फैक्टर हैं उन फैक्टर के पहले इस फैक्टर को यूज ले लेंगे, 2s माइनस 1 इसके इक्वल जीरोज। निकालने के लिए जीरो रखेंगे तो ये इधर इसका ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 2s इक्वल हो गया 1। अब ये 2 इसके मल्टीपल में है, इधर जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो s इक्वल हो जाएगा 1/2। ये आ गया आपका जीरो हो गया ये। तो एक तो दूसरे वाला देखो आप ये वाला लोगे तो इसमें भी सेम यही बन जाएगा, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, इसका भी ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2s इक्वल 1, ये इसमें इसका डिवाइड लग जाएगा तो s इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। हमारे पास इसके जीरोज आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। जीरोज निकालने के बाद हमें देखो क्या करना है, जीरोज और क्या था कोफिशिएंट। ठीक है, अब लिख देंगे नाउ कोफिशिएंट। नाउ कोफिशिएंट निकालेंगे तो देखो ध्यान रखना कि ये जो आपके वेरिएबल्स दे रखे हैं तो इसके साथ जो वैल्यू मल्टीपल में हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, जो डिजिट वो इसके कोफिशिएंट है। तो यहाँ इसमें s² के कोफिशिएंट 4 है, इसका है -4, इसमें कांस्टेंट जो वो है 1, तो इसमें a की वैल्यू, यानी इसको a b c, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन निकालेंगे बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और सबसे पहले यहां से करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब आपके पास जीरोज है इनका टोटल, तो 1/2 प्लस 1/2, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें लिख देंगे यहां से सम ऑफ कोफिशिएंट। सम ऑफ कोफिशिएंट करेंगे तो ये कोफिशिएंट है,
सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए देखो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, यहां से रखेंगे माइनस, बी की वैल्यू ये रही माइनस का 4, ए की वैल्यू ये रही 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 अपॉन 4 इक्वल 1। अब लिख देंगे यहां से प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारे पास 1, ए की वैल्यू 4। अब नाउ देखो यहां से हमें सम ऑफ जीरोज, यहां से हमें इसका ऑब्जर्व करते हैं, सम ऑफ जीरोज 1, सम ऑफ कोफिशिएंट वो भी 1, दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट 1/4, ये दोनों सेम है। तो यहां से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर ट्रूथ, एंड ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो गया वेरीफाइड। लिख देंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, आर ट्रू, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल आ रही हैं तो इसलिए वेरीफाई भी हो गया। सो वेरीफाइड, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार हम इसका अगला पॉइंट करेंगे जो थर्ड वाला है, ठीक है। अब देखो आपको इसी का थर्ड पॉइंट दे रखा है 6x² - 3 - 7x, यह आपको क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल्स दे रखा। तो सबसे पहले आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखोगे तो इसमें आपको सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं उसकी अधिकतम वैल्यू, कहने का मतलब इसकी हाईएस्ट पावर है वो पहले, फिर उसके बाद ये वाला, और सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो फिर इसको लिख देंगे या 6x² - 7x - 3, यानी कहने का मतलब मैंने 3 को इधर लिख दिया, 7 को आगे। अब इसमें से इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करेंगे, देखो पहले इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x², क्योंकि ये प्लस का इसकी साइन इधर है, कुछ भी साइन नहीं हो तो किसका माना जाएगा प्लस का, तो ये माइनस का 3, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अपोजिट साइन होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस आता है। अब यहां से 6 3 जा हो गया 18x²। अब 18 के आप मल्टीप्लाई इसके फैक्टर बनाएंगे और वो उनका टोटल करें या माइनस करें, तो दोनों से किसी एक, दोनों से नहीं, इसे किसी एक से यानी प्लस से या माइनस से आपका -7 बनना चाहिए। देखो आप सीधी सी बात है, ये कैसे करेंगे, इस 9 18 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है 18, 2 की टेबल में 9, 3 की टेबल में 6 और 6 की टेबल में आता है। तो हमारे पास 7 बनने चाहिए, देखो इसमें बन रहा है 7, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 बचेगा, तो यहां से हम ये वाला ले लेंगे, और माइनस के बनने चाहिए तो ये माइनस का, ये लेंगे प्लस का। समझ में आ गया। तो ये 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x - 3। अब इसमें से कॉमन हमारा आ जाएगा क्या 3x, यहां से बच गया 2x, इसमें से कॉमन आएगा पूरे में से, तो यहां से बच जाएगा माइनस का 3। अब यही थोड़ा सा डिस्टेंस से लिख देंगे, इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे। अब इसका तो हमने ले लिया, अब यहां से देखो 2x प्लस का है, यहां भी 2x प्लस का है, तो हमें प्लस लगा देंगे यहां से और ये लिख देंगे 1, ठीक है। इसमें से कॉमन आ जाएगा +1। समझ में आया। तो ये दोनों सेम है, इसको आप लिख लो, और ये ब्रैकेट में लिख दो। आपके पास
ये फैक्टर हो गए इसके। अब इसके जीरोज निकालेंगे तो 4 जीरोज, 4 जीरोज के लिए पहले ये लेंगे फैक्टर, इसके इक्वल 0 रखेंगे, इधर इसका ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, 2 का इसमें डिवाइड लगेगा तो 3/2 जीरोज आ गया। ठीक है, अब इस वाले से करेंगे, इसका भी ट्रांसफर करेंगे, -1, इसका डिवाइड लग जाएगा इसमें क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है। हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 2 जीरोज हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके कोफिशिएंट निकालेंगे। नाउ कोफिशिएंट निकालेंगे तो सीधी सी बात मैंने बताया था A B C। A की वैल्यू कितनी हुई 6, B की वैल्यू -7, C की वैल्यू -3। अब इसमें हमें रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज ये रहे, इनका टोटल कर लेते हैं 3/2 प्लस सम का मतलब प्लस, अब आगे वाली वैल्यू माइनस की है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये प्लस माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस आएगा 1/3। इसको भी सोल्व करते हैं, यहीं आगे कर लेते हैं तो इसका एलसीएम आ गया 6। अब 2 के टेबल में 6 3 नंबर पे आता है तो यहां से ये 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9, यहां से कितना आ जाएगा 2, 7/6। अब सम ऑफ, ये हमने जीरोज निकाले, अब सम ऑफ कोफिशिएंट कर लेंगे। सम ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के लिए देखो वो होता है माइनस का b/a। अब ये फॉर्मूले में माइनस है, b की वैल्यू माइनस की कितनी है 7। ठीक है, b की वैल्यू है माइनस की 7 और ये देखो फॉर्मूले में माइनस ये रहा, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू कितनी है 6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 7/6। ये दोनों सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल आए। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये माइनस का 3, या ऐसे कर दें कि ये क्या कर दें कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का 1/ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ ए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहां से वो होता है C/A। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ये रही, कितनी है -3। A की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहां से इसको दे दो चाहे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, लिख देंगे यस वेरीफाइड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इक्वल फोर्थ, इसलिए क्या हो जाएगा ये वेरीफाई हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, इसके हमने क्या किया है फैक्टर किए हैं,
ये फैक्टर हमारे ये रहे, इसको फिर हमने इसमें से कॉमन लिया, कॉमन लेने पे ये आया, फिर इसमें से देखो इन दोनों को, दोनों यहाँ दिखाई दे रहे, तो इसमें हमने क्या किया, इसको वन बार ही लिखा है, इसमें से कॉमन थे दोनों, ये दोनों में से हमने इसको लिख लिया, अब ये बाहर वाले इसको भी लिख लिया। अब इसमें जीरोज निकालेंगे, तो पहले हमने ये फैक्टर लिया, इसके इक्वल 0 रखा, इसका ट्रांसफर किया, x की वैल्यू निकाल ली, इसी प्रकार इसका कर लिया। अब इसमें हमें कोफिशिएंट निकाल लेते, तो कोफिशिएंट देखो यहीं से निकल जाएंगे a b c, तो ये यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा ये, और x वाला हो जाएगा b का, और ये हो जाएगा c का। तो रिलेशनशिप हमें निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज, तो इसका टोटल कर लेंगे जीरोज का, इसका आ जाएगा ये सम ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का भी टोटल करेंगे, तो यहाँ से देखो ये रहा, ये फॉर्मूला लगा के करेंगे, ये इसका टोटल ही एक तरह से, तो ये आ जाएगा 7/6। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट का ये होता है फॉर्मूला, यहाँ से इसमें रखेंगे, ये भी इक्वल आया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जो इनके साथ, इनमें जो रिलेशन है कोफिशिएंट एंड जीरोज में, वो क्या है, ट्रू है, राइट है, और ये इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दोनों सेम सेम है, यानी सम ऑफ कोफिशिएंट सम ऑफ जीरो इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट वो भी इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।